अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त आसिम रिजवान साहब और ये बहुत ही एक्सपर्ट किस्म के फार्मर हैं। आज इनसे बात करते हैं कि बकरियों की नस्लों के बारे में इनका क्या तजर्बा है। आसिम साहब, पहले तो वेलकम आपको खोजी राना के साथ, और दूसरा ये बताइए कि कौन कौन सी नस्लें बकरी की जो है बहुत मशहूर है। जी बहुत शुक्रिया राना साहब, वालेकुम अस्सलाम। मैं अपने व्यूअर्स को ये बताता चलूँ, मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इशू है अनएम्प्लॉयमेंट का, उसको कैटर करने का और जो पर कैपिटा इनकम है उसको इंक्रीज़ करने का जो सबसे बेहतर तरीका है वो है गोट फार्मिंग। ये एक ऐसा काम है कि जो बंदा मैट्रिक से एटलीस्ट, जिसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक है और मैक्सिमम उसकी क्वालिफिकेशन एमए तक है, मैट्रिक से एमए तक के जो नौजवान हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। और गोट फार्मिंग के लिए लाजिम नहीं है, लोगों के ज़हन में ये गलत कंसेप्ट है कि इसके लिए चराई बहुत ज़रूरी है, इसके लिए ज़मीन बहुत चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। बकरियों को शहरों में घरों की छतों के ऊपर भी पाल सकते हैं। और अगर हम बकरियों की नस्लों की बात करें तो पाकिस्तान में जो अच्छी नस्लें हैं, दूध देने वाली नस्लें जो हैं, उनमें सबसे पहले बीतल और उसके बाद दायरा दीन पना। जो ये जो दो नस्लें हैं, ये दोनों दूध की पैदावार के लिए बहुत अच्छी हैं और गोश्त की पैदावार के लिए भी। लेकिन इसमें नॉर्मली चूंकि थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, अगर एक फार्मर फर्ज करें बीतल बकरा जो है वो पालता है, उसकी बकरी ने उसने बीतल बकरी ली, जिसने 2 बकरे दिए, उसने उनको साल तक रखा, अगर उसको वो एवरेज तकरीबन 8 माह की उम्र तक बकरों को 1 पाव दाना खिलाता रहा और उसके बाद आखिरी 4 महीने जो थे उसको उसने फी बकरा आधा किलो दाना खिलाया और उनकी डाइट प्रॉपर रखी, वैक्सीनेशन प्रॉपर रखी, उनको विटामिन के इंजेक्शन देता रहा, उनकी डी वार्मिंग प्रॉपर करता रहा, तो उसकी जो कास्ट है शहर में, जहाँ पर चारा लेने से लेकर उसकी सेल तक तमाम एक्सपेंस जो हैं वो आपको खुद से करना पड़ते हैं, थोड़े कॉस्टली होते हैं एज़ कम्पेयर टू विलेजेस के। इवन देन आपको उसकी जो कास्ट है बकरे की, वो तकरीबन आपको बकरा जो है वो 12 महीने बाद, साल बाद जो है वो 20 से 22 हज़ार के दरमियान बढ़ता है। वेरस 12 महीने में उसका जो एवरेज वेट जो है वो तकरीबन 60 किलो से 65 किलो से ऊपर चला जाता है और देखने में भी चूँकि ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, तो उनकी जो एवरेज प्राइस आती है बकर ईद के ऊपर वो 45 से 50 हज़ार है। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि 100% वो उसमें प्रॉफिट ऑफ मार्जिन है। अब क्वेश्चन ये है कि इनको डाइट में देना क्या चाहिए, दाने में क्या देना चाहिए। तो मेरा मशवरा ये है कि जो भी आपके पास सीजनल चारा अवेलेबल है आप उनको वो खिलाएं और कोशिश ये करें कि दिन में 3 दफ़ा उनको चारा डालें। जैसे आजकल सर्दियाँ, सुबह 8 बजे आप डाल दें, फिर दोपहर 12 बजे डाल दें और फिर शाम 4 बजे डाल दें, ताकि 4-4 घंटे का गैप हम इसलिए रख रहे हैं ताकि उनको जगाली करने का और खाने को हजम करने का जो है वो मौका मिलता रहे। उनकी जो खुरलियाँ हैं उसमें बकरियों के लिए सबसे अहम चीज़ जो है वो 24 घंटे साफ़ मीठे ताज़ा पानी की फराहमी और नमक की मौजूदगी जो है ये बहुत अहम है। इसको यकीनी बनाएं। और जो दाना आपने उनको देना है उसमें आप दली हुई मकई, दले हुए चने, चोकर, मिनरल मिक्सचर, नमक और इसके अलावा ये खल बनोला जो है इसको शामिल करें और उसकी स्पेसिफिक इक्वेशन जो है उसको आप देखें। इस सिलसिले में महकमा लाइफ स्टॉक जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसने बहुत काम किया और उनकी वेबसाइट के ऊपर आपको मुतल्लिका लिटरेचर, दाना बनाने के फार्मूले, दाना की इक्वेशन जो है ये अवेलेबल है। इसी तरह दायरा दीन पना और बीतल के अलावा अगर हम बात करें तो सारा साल जो जानवर गोश्त के लिए फ़रोख्त हो सकते हैं। पाकिस्तान चूँकि एक ज़रूरी मुल्क है और यहाँ पर चूँकि मेजॉरिटी जो है मुसलमानों की और वो गोश्तखोर समझे जाते हैं, तो जो आम दिनों में गोश्त की पैदावार के लिए अच्छी नस्ल है उसमें टेडी जो है वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा नाची नस्ल जो है उसके बकरे बहुत खूबसूरत होते हैं। इसके अलावा नुकरा, गुलाबी नुकरा जो है, जिन्हें हम आम जुबान में राजनपुरी या जामपुरी बकरे कहते हैं, उनकी जो है वो कान लंबे होते हैं, गुलाबी रंग के होते हैं, उनकी आंखें जो सुर्खी माइल होती हैं, वो उनको बहुत पसंद किया जाता है। ईद के ऊपर सेल पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत अच्छे हैं। और दूध की पैदावार के हवाले से मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि आप ये देखिए जो आम आजकल एवरेज जो रेट है दूध का शहरों में, भैंस का दूध जो है वो आपको खालिस दूध 140 रुपये किलो से कम नहीं मिलता। इसी तरह जो गाय का दूध है, हालांकि वो ज़्यादा दूध हजम होता है, हल्का होता है, लेकिन हमारे यहाँ मुआशरे में ये समझा जाता है कि जी ये दूध पतला है। इवन देन गाय का दूध जो है वो 120 रुपये किलो है। अगर आप बकरी के दूध को गाय और भैंस के दूध के साथ कंपेयर करें तो बकरी का दूध इन दोनों की निस्बत कहीं ज़्यादा थिक होता है, गाढ़ा होता है। और बकरी को पालना, बकरी का दूध पीना सुन्नत भी है तमाम अंबिया कराम की, खासकर ताजदार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो एक नफ़ा बख्श कारोबार है। और बकरी का दूध जो है इसकी एवरेज प्राइस जो इस वक्त चल रही है पाकिस्तान में, स्पेशली लाहौर की अगर हम बात करें, अगर हम रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें, तो 180 से 200 रुपये केजी है। और बीतल बकरियां जो है उनका, अगर आपने उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन की, प्रॉपर उनकी डी वार्मिंग की, स्पेशली उनमें लिवर के जो वॉर्म्स होते
होते हैं ये ज़्यादा इशू होता है छोटे जानवरों में एज़ कम्पेयर टू बफलो के और इसके कैटल के बकरियों में ज़्यादा इशू होता है। उनकी अगर आप डिवॉर्मिंग हर 2.5 से 3 महीने बाद करें, और अगर आप उनकी स्टमक की डिवॉर्मिंग जो है वो भी हर 2.5 से 3 महीने बाद करें, और उनको अगर आप सीजनल वैक्सीनेशन जो है उनकी प्रॉपर करवाएं, तो आपको इनकी डाइट अगर आप प्रॉपर रखें तो आपको बीतल बकरियां जो है एवरेज 3 से 4 किलो दूध पर डे पर बकरी, और जो दायरा दीन पना है वो 5 से 6 लीटर तक भी दूध देती हैं। इसके अलावा उनके बच्चे जो हैं उनको आप गोश्त के लिए अगर ईद के पर बकरीद के पर सेल करते हैं तो आप एडिशनल जो है वो पैसे कमा सकते हैं। कहने का मतलब ये कि अगर आप इसकी फिजिबिलिटी को बनाएं, अगर आपके पास फर्ज करें 6 बकरियां और 1 ब्रीडर है जिसको आप शहर में अपने घर की छत के ऊपर रख रहे हैं, और वो साल बाद जो है वो ब्रीडिंग करते हैं और अगला 1 साल जो है उनके बच्चों को आप पालने पे लगाते हैं, तो ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट है 2 सालों की, ये जब आपका पहला फ्लॉक 6 बकरियों के, जब 12 बच्चों में से 6 बकरे आप बेचेंगे, 6 फीमेल होंगे और 6 मेल होंगे, अगर जब 6 मेल आप बेचेंगे तो 3 लाख रुपये आप अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा आपकी हर साल कुर्बानी पे ऊपर आप जो जानवर खरीदते हैं वो आपके पैसे अलहदा से बचेंगे, प्लस आप जो मिल्क परचेज के पर पैसे लगा रहे हैं वो पैसे आपकी जो है इनकी गोट्स की जो ग्रोथ है, इनका जो मंथली एक्सपेंस है उसमें लग जाएंगे। आप अगर मंथली एक्सपेंस अपने दूध का, हमारे कहने का मतलब ये कि अगर आप बकरियों की डाइट के ऊपर लगाएं तो आप खालिस दूध की फार्मिंग को मुमकिन बना सकते हैं। उनके बच्चों को बेचकर और उनके एडिशनल दूध को बेचकर आप एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं, और आपकी जो एवरेज अगर आप कैलकुलेशन करें साल की, तो ये आपका तकरीबन 40 से 50 हज़ार रुपया महीना आप सिर्फ 6 बकरियां रखकर जो है वो अर्न कर सकते हैं। इनमें बीमारी कौन कौन सी इनके अंदर? जी बिल्कुल, इनमें राना साहब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इनमें कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि बहुत आम हैं, जैसे गल घोटू है, जैसे आजकल के दिनों में अगर हम बात करें प्लूरल निमोनिया की जो बीमारी है, निमोनिया, ये इनमें बहुत ज़्यादा होता है, खासकर छोटे बच्चों में। इवन की जो बकरियां जो हैं, हम यहाँ पर एक और चीज़ थोड़ी सी क्लियर करते हैं अपने नाज़रीन को कि बकरियों की जो ब्रीडिंग है, इनको जो क्रॉस कराना है उसको भी आप कोशिश ये करें कि साल में सिर्फ 4 महीने रखें, फरवरी और मार्च और सितंबर और अक्टूबर। उसकी वजह ये कि अगर फ़र्ज करें आप अक्टूबर की ये मार्च अप्रैल की बजाय अगर आप फ़र्ज करें मई जून में बकरियां अपनी क्रॉस कराएंगे तो उनके बच्चे जो हैं वो शदीद सर्दी में पैदा होंगे दिसंबर जनवरी में जाकर। और इन दिनों में अगर आपने उनके लिए खुसूसी इंतज़ाम नहीं किया, अगर आपने वहाँ पर अंगीठी वगैरह नहीं रखी, तो अमूमन ये देखा गया है कि 9 ज़्यादा बच्चे जो हैं वो सुबह मुर्दा पाए जाते हैं। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे प्लूरल निमोनिया के जर्म्स पैदा होते हैं और निमोनिया की वजह से जो है बच्चे वो मर जाते हैं। दूसरी चीज़ ये, हमेशा कोशिश ये करें कि आप जो कमरे बना रहे हैं बकरियों को रखने के लिए, उनकी जो लंबाई है वो शर्कन गरबन हो और उनकी चौड़ाई जो है वो शुमालन जुनूबन हो, ताकि दिन की रोशनी जो है उनमें पड़ती रहे और वहाँ पर जर्म्स जो है वो ग्रोथ ना कर सके। आजकल के हवाले से, जैसे मैंने जिक्र किया कि आजकल की सबसे आम बीमारी प्लूरल निमोनिया है, इसके हवाले से महकमा लाइफ स्टॉक जो है वो हर यूनियन काउंसिल में इस बात को यकीनी बनाता है कि उनकी वैक्सीनेशन जो है वो अवेलेबल हो, और हमेशा वैक्सीनेशन जो है वो किसी एक्सपर्ट वेटनरी प्रैक्टिशनर से करानी चाहिए, क्योंकि वैक्सीन को कैरी करना, उसको अलाइव रखना इटसेल्फ एक बड़ा अपहिल टास्क है। इसके बाद जो हमें दूसरी बीमारी आने वाले दिनों में नजर आ रही है वो एंटीरोटा कैसीमिया की है, आंतों के जहर की बीमारी है। उसकी वैक्सीनेशन जो है वो दिसंबर में ड्यू होगी और अमूमन दिसंबर में की जाती है, और कोशिश ये करें कि जो शदीद मौसम है, सर्दियों के हों या गर्मियों के हों, उनमें आप उनकी बूस्टर डोज आफ्टर 15 डेज जो है वो ज़रूर लगवाएं ताकि उनको प्रॉब्लम ना हो। मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी और जून, जुलाई और अगस्त, इन 6 महीनों में जो आपने वैक्सीनेशन करनी है उसकी बूस्टर डोज जो है उसको यकीनी ज़रूर बनाएं। बहुत शुक्रिया आसिम साहब, इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी और जानवरों के बारे में बाकी तफसील भी आपसे लेता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।